मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा आज गोंदिया में जो 9 अप्रैल को 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन होने वाला है, उसके तैयारी के संदर्भ में उसके अंतर्गत आज ये यात्रा गोंदिया में आई हुई है और तैयारी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। एक विषय है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए। दूसरा है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। तीसरा है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का घोर अपमान करने के विरोध में। ऐसे 3 विषय आज यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, बहुत लंबे समय से देश में विशाल संगठन निर्माण करने का जो बुनियादी काम है, वो बुनियादी काम बहुत लंबा समय लगाकर किया गया है। मुझे याद है, मैं जब मेरी उम्र 19 साल की थी तो हमारे देश में कानून के अनुसार कोई भी सरकारी नौकरी करने के लिए कम से कम 18 साल पूरे होना जरूरी होता है। तो 19 साल की उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे नौकरी लग गई थी मेरिट के आधार पर, बगैर किसी इंटरव्यू के। और जब मैं ज्वाइन हो गया तो पहले ही दिन ज्वाइन होने के बाद उस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति थे। उस व्यक्ति का नाम देशभ्रता था। उस व्यक्ति ने मुझे ट्रेनिंग देने का काम किया। वो व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा सुपरवाइजर था, उसने वो सीनियर मोस्ट होने की वजह से देशभ्रता की जिम्मेदारी मुझे ट्रेनिंग देने के लिए लगाई थी। तो शाम तक सरकारी डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग देने के बाद देशभ्रता ने मुझे शाम को मीटिंग के लिए लेके गए। तो वो मुझे सीधे 6 बजे के बाद बामसेफ के मीटिंग में लेके गए। तो नौकरी लगने के बाद पहले ही दिन मैं बामसेफ के मीटिंग में चला गया। और बामसेफ के मीटिंग में जाने के बाद वहाँ कार्यकर्ताओं की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो मैं पहले ही दिन से बामसेफ का काम शुरू किया और फिर मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी काम को करता गया। और एक समय आया
मुझे ऐसा लगा कि ये काम नौकरी करके नहीं किया जा सकता, तो मैंने रिजिग्नेशन दिया और रिजिग्नेशन देकर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़कर संगठन का फुल टाइमर बना। तो बहुत लंबे समय लगाकर एक विशाल संगठन निर्माण करने के लिए बहुत लंबा समय लगाया गया। आज मेरी उम्र 67 रनिंग चल रही है। लगभग 48 साल से ज़्यादा समय लगाकर देश भर में संगठन का जाल बिछाया गया। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, ये देश हमारा 36 राज्यों में बटा हुआ है। 36 में से 32 राज्यों में हमने ये संगठन खड़ा किया है। 625 जिलों में संगठन खड़ा किया है। 500 जिलों में तो मैंने खुद फिजिकल जाके मीटिंगें की। इतना बड़ा विशाल संगठन आज के तारीख में फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में इतना बड़ा विशाल संगठन कहीं पर भी नहीं है। महाराष्ट्र में लोग थोड़ा सा उछल कूद करते रहते हैं और उछल कूद करने के लिए वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ज़्यादा बात लेते हैं और जय जयकार ज़्यादा करते हैं, और जितने जोर से जय जयकार करते हैं उतने जोर से काम नहीं करते हैं। अगर उसका 10-15% भी किया होता जो जय जयकार के हिसाब से, तो भी काफ़ी काम हो गया होता। मगर वो भावनाशील लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, तो जय जयकार करने से संतुष्ट हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि और कंपटीशन भी है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का कौन आदमी कितनी बार जय जयकार कर सकता है, उसमें कंपटीशन है जय जयकार करने का। अभी आजकल तो जय जयकार करने का एक तरीका ये जय 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 जय, ऐसा भी एक नया प्रकार आ गया है। तो वो कंपटीशन की वजह से आ गया। तो होता क्या है कि सुनने वालों को क्या लगता है, ये जय जयकार करना ही शायद ये काम है, बाकी कोई काम ना ये मूवमेंट करना है। मगर हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को ध्यान में रखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, मेरे नाम का जय जयकार करने से ज्यादा जिस मकसद के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की वो काम करो। तो बहुत सारे लोगों को जो जय जयकार करने वाले हैं, मैंने उनको पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी किताबें लिखी? आपकी याद? अच्छा, एक हाथ किताब का नाम नहीं याद नहीं। अब जब किताब का नाम ही याद नहीं है तो किताब पढ़ लिया, बाबा साहब का नाम ही नहीं है तो किताब पढ़ लिया। वो कहा अरे नाम ही याद नहीं है तो किताब पढ़ लिया, कहां से पढ़ेगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा था कि कम से कम किताब लिख करके पीछे छोड़ूंगा तो ये जो लोग हैं ये उसको पढ़ेंगे। तो ये बड़ी समस्या है।